गांव में कहावत है, ई कोठी का धान ऊ कोठी का धान ऊ कोठी। वो रिटायरमेंट कई का तो रिटायरमेंट की उम्र पहुंचने वाला है और उनको आप ज्वाइनिंग लेटर दे करके पूरे बिहार की जनता के समझ ढिंढोरा पीटेंगे। तो पहले से शिक्षक थे, नियोजित से राजकर्मी बने और परीक्षा पास किए हुए 10 महीना हो गया, आप बांट रहे हैं। आपको अब इसके अनुसार ही पोस्टिंग लेनी होगी, इसीलिए उनको ये नियुक्ति पत्र बांटने का षड्यंत्र है, एक तरह का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं उनको विभाग के बारे में पहले थोड़ा जानकारी लेना चाहिए। तोहफा और खैरात शब्द जो यूज कर रहे हैं शिक्षकों के लिए अपमानजनक है। ये कल्याण नहीं कर रहे हैं, ये शिक्षकों को बरगला रहे हैं, उनको पनिशमेंट दे रहे हैं अपने घर से बाहर भेज करके। दर्जन भर केस फाइल हो चुके हैं, करीब 1.5 दर्जन केस फाइल हो रहे हैं इस ट्रांसफर नीति के खिलाफ। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। आपको बता दें कि सक्षमता परीक्षा पास 1,84,000 नियोजित शिक्षक देखिए अब बन जाएंगे विशिष्ट शिक्षक। 20 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा राजधानी पटना में 200 सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। साथ ही साथ पूरे बिहार भर में देखिए जो सक्षमता परीक्षा पास जो शिक्षक है उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। अब वो विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं। देखिए मेरे साथ बातचीत करने के लिए शिक्षक संघ के नेता अमित विक्रम जी हैं। अब विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे नियोजित शिक्षक, कैसे देखते हैं? देखिए ये तो कहते हैं गांव में कहावत है, ई कोठी का धान ऊ कोठी का धान ऊ कोठी। यही ये कर रहे हैं। जो पहले से ही शिक्षक हैं उनको नियुक्ति पत्र देने का क्या औचित्य है? वो तो शिक्षक हैं, 10 बरस से 15 बरस से शिक्षक हैं, 20-20 बरस से शिक्षक हैं। और रिटायरमेंट कई का तो रिटायरमेंट की उम्र पहुंचने वाला है और उनको आप ज्वाइनिंग लेटर दे करके पूरे बिहार की जनता के समझ ढिंढोरा पीटेंगे कि हमने इतने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा। अरे वो नियुक्ति पत्र है क्या? वो तो पहले से शिक्षक थे, नियोजित से राजकर्मी बने और परीक्षा पास किए हुए 10 महीना हो गया, आप बांट रहे हैं। ये पूरी तरीके से दिखावे की राजनीति है। नीतीश जी जो कुछ दिन पहले जाके सभा में कह रहे थे कि हम 12 लाख और 15 लाख रोजगार देंगे, यही तो ढकोसला है। पहले बीपीएससी वाली बहाली में क्या हुआ? 50 से 60 हज़ार ऐसे शिक्षक जो पहले से नियोजित थे वो बीपीएससी पास कर गए, उनको नियुक्ति पत्र दे दिया। फिर अभी देखिए प्रधान शिक्षक जो बने हैं वो भी नियोजित शिक्षक थे, उनको भी नियुक्ति पत्र दे देंगे। और जो नियोजित से विशिष्ट बन रहे हैं उनको भी दे देंगे। यानी कि एक ही व्यक्ति को बार बार ज्वाइनिंग लेटर देना है और वो भी व्यक्ति कौन है? जो पहले से शिक्षक है। तो ये तो बेतुकी बातें हैं, इसका कोई आधार औचित्य नहीं बुझाता है। मेरे समझ से केवल और केवल मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि, और खासकर विभाग यह चाहता है कि शिक्षकों को बांध दिया जाए। अभी जो आप देख रहे हैं कि ट्रांसफर नियमावली का विरोध हो रहा है, सारे संघ हाईकोर्ट जा रहे हैं, सारे नेता हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं, दर्जन भर केस हो चुका है हाईकोर्ट में। तो उसमें शिक्षकों को डराने के लिए कि अब आप भाग नहीं सकते हैं, आप विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, आपको अब इसके अनुसार ही पोस्टिंग लेनी होगी, इसीलिए उनको ये नियुक्ति पत्र बांटने का षड्यंत्र है, एक तरह का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसमें तो क्लियर नहीं है कि जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनको सेवा निरंतरता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनको जो पुराने नियमों के हिसाब से प्रोन्नति मिलनी थी वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सब नियम कानून को क्लियर नहीं किया इन्होंने, सिर्फ कहा है कि राजकर्मी बन जाइए। राजकर्मी बनने के बाद वेतन क्या मिलेगा ये भी क्लियर नहीं है। किस वेतन लेवल पर इनका फिक्सेशन होगा ये भी क्लियर नहीं किया गया। कितना लेवल, कितना इंडेक्स मिलेगा कोई फिक्स नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राजकर्मी बन जाइए, नियुक्ति पत्र बांटिए, ये पूरी तरीके से ढकोसला और शिक्षकों को ठगने का प्रयास है। बिहार की जनता को भी ठगा जा रहा है और शिक्षकों को भी ठगा जा रहा है। अच्छा, आपने कहा कि जो पहले से नौकरी में उन्हीं को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। जो शिक्षा मंत्री हैं वो तो कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षक कभी सोचे भी थे क्या कि विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, उनको तो तोहफा दिया जा रहा है। देखिए क्या कहते हैं कि वो नए शिक्षा मंत्री बने हैं, उनको विभाग के बारे में पहले थोड़ा जानकारी लेना चाहिए। उनको शायद पता नहीं होगा कि नियोजित शिक्षक 20 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे थे राजकर्मी बनने के लिए। 2003 से लड़ाई शुरू हुई थी, तो 2023 में घोषणा हुई और 1 साल बीत गया, बनने वाले हैं। तो कभी सोचे भी थी वाली भाषा क्या होती है? कोई खैरात हमको दे रहे हैं क्या? बोल तो रहे हैं कि तोहफा दे रहे हैं। तोहफा और खैरात शब्द जो यूज कर रहे हैं शिक्षकों के लिए अपमानजनक है। शिक्षकों के 20 वर्षों के संघर्ष का परिणाम है कि राजकर्मी का दर्जा, उस पर से भी इन्होंने क्राइटेरिया क्या लगा दिया था कि परीक्षा दे करके बनिए। तो परीक्षा दे करके जब शिक्षक बने हैं राजकर्मी, तो उसमें तोहफा की कौन सी बात हो गई?
कि कोई परीक्षा दे करके पास किया तो तोहफा हो गया। और ये तोहफा क्या देंगे, ये तो पनिशमेंट दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं। सजा क्या दे रहे हैं कि जो परीक्षा पास किए उनको कह रहे हैं अपने गृह अनुमंडल से बाहर, वर्तमान पोस्टिंग से बाहर, पत्नी के अनुमंडल से बाहर, लगता है कि इस धरती मंडल से ही बाहर वायुमंडल और क्षोभ मंडल भेज देंगे। तो सरासर शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है और झूठ का ढिंढोरा पीटा जा रहा है देश भर में, बिहार भर में, जनता के समक्ष कि हम शिक्षकों का बहुत कल्याण कर रहे हैं, बहुत भला कर रहे हैं। ये कल्याण नहीं कर रहे हैं, ये शिक्षकों को बरगला रहे हैं, उनको पनिशमेंट दे रहे हैं अपने घर से बाहर भेज करके। कोई सोचिए, कोई 2003 में शिक्षक बने थे, आज उनकी उम्र 50 बरस है, 55 बरस है। इस उम्र में उनको कहा जा रहा है कि अपने अनुमंडल से बाहर, यानी कि अपने घर से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर जाके नौकरी कीजिए। बुढ़ापे में अब यही काम बचा है कि शिक्षक अपने घर परिवार को छोड़ करके दूर चले जाएं। इस तरह की जो ये नियमावली लाए हैं ट्रांसफ़र के लिए, ये तो शिक्षकों के लिए सजा है और इसको वो तोहफा बता रहे हैं। तो सोचिए कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि उनको अपने ही विभाग की कितनी जानकारी है। जानकारी होती तो इस तरह तोहफा और गिफ्ट ये शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करते। वो तो कहते कि हाँ भाई, नियोजित शिक्षकों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत कठिन परीक्षा पास की, ये उनके संघर्ष और उनकी मेहनत का परिणाम है। तो इसको वो तोहफा बताने लगे, तो शिक्षकों का वो पूरा अपमान कर रहे हैं। वो तो अपमान कर। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर लगातार जो शिक्षक हैं वो नाराज है, कोर्ट जाने की भी बातें की जा रही है, और ऐसे में अब शिक्षकों को कहना है कि अनुमंडल की जो वैधता है उसको समाप्त की जाए और प्रखंड की जो सीमा रेखा है वो तय की जाए। देखिए, ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी आई है जी, ये तो सिरे से हाईकोर्ट में खारिज होने जा रही है। दर्जन भर केस फाइल हो चुके हैं और दर्जन भर केस फाइल हो चुके हैं और 2, 4, 5 केस सोमवार तक में फाइल हो जाएंगे। करीब 1.5 दर्जन केस फाइल हो रहे हैं इस ट्रांसफ़र नीति के खिलाफ। ये ट्रांसफ़र नीति पूरी तरीके से विभेदकारी है, और विभेदकारी नहीं बल्कि शोषणकारी है, दमनात्मक है। ये बताइए ना, ये आप कह रहे हैं शिक्षिकाओं को अपने पंचायत से बाहर मत जाइए, ठीक है, और शिक्षकों को क्या करें, सीधे अनुमंडल से बाहर चले जाइए। और कोई 8 जिले ऐसे जहाँ एक ही अनुमंडल है, और अधिकांश जिले जहाँ 2 या 3 अनुमंडल भी हैं, वहाँ पे एक अनुमंडल बहुत बड़ा है, 8 प्रखंड का, 10 प्रखंड का है। दूसरा आप दरभंगा देखिए, सहरसा देखिए, भागलपुर देखिए, एक अनुमंडल 8 प्रखंड का है। तो अनुमंडल से बाहर जाने का मतलब है कि लगभग कहिए कि 100 किलोमीटर दूर चले जाना। ये तो नीति टिकेगी नहीं, शिक्षक विरोध करेंगे ही। और हाईकोर्ट तो पहुंच गए हैं, अगले सप्ताह किसी भी दिन हियरिंग होगी और ये ट्रांसफ़र पॉलिसी खारिज हो जाएगी। ये ट्रांसफ़र पॉलिसी चलने वाली नहीं है। मनमाने ढंग से ये लोग जो पॉलिसी बनाते हैं, इस पर हाईकोर्ट ने भी पहले कहा है कि अगर शिक्षकों के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो पहले शिक्षकों का उस पर सुझाव लेना चाहिए, उनके सजेशंस, ऑब्जेक्शन लिए जाते, उसका भी ये पालन नहीं करते हैं। तो मनमाने ढंग से विभेदकारी और शोषणात्मक ये नीति है, ये कोर्ट में टिकने नहीं जा रही है, खारिज होगी, अवश्य खारिज होगी। उम्मीद है कि शिक्षकों को जीत मिलेगी इस पे ट्रांसफ़र पॉलिसी पे। आपने बताया कि मामला कोर्ट में चला गया है। देखिए, नियोजित शिक्षकों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे नाराज होकर के नियोजित शिक्षक गए हैं। मैंने बताया ना, 1 दर्जन जा चुके हैं, आधे दर्जन और जाएंगे। करीब 1.5 दर्जन केस फाइल हो रहे हैं और सारे के सारे चीफ जस्टिस के बेंच में लिस्ट होंगे। और चीफ जस्टिस साहब का पहले भी जजमेंट है कि इस तरह का शोषणात्मक, दमनकारी और विभेदकारी नीति नहीं बनानी चाहिए। इसके बावजूद ये बना रहे हैं, पूर्व के नियमों की अवहेलना करके बना रहे हैं। पहले आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि शिक्षकों को अनुमंडल से बाहर कर दिया जाए। तो जीत सुनिश्चित है, कानूनी ग्राउंड बहुत मजबूत है। ये ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं चलेगी कि इनको इसी बहाने राजकर्मी से और कुछ दिन लटका के रखा जाए, राजकर्मी लटका रखा जाए। चलिए, देखिए, मेरे साथ शिक्षक संघ के नेता अमित विक्रम थे। आपको बता दें कि देखिए, 1,84,000 सक्षमता परीक्षा पास जो नियोजित शिक्षक थे, देखिए वो विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं। लेकिन देखिए, शिक्षक संघ के नेता और शिक्षक खुश नहीं है, बोल रहे हैं कि जो पहले से ही नौकरी कर रहे हैं उनको विशिष्ट शिक्षक बना के शिक्षा विभाग या सरकार खैरात दे रहा है क्या। 2023 से ही, 2003 से ही हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं राज्यकर्मी के दर्जे के लिए। साथ ही साथ देखिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी को लेकर भी लगातार जो शिक्षक नाराज चल रहे हैं। देखिए, इसको लेकर इन्होंने साफ साफ कह दिया कि ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर भी मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है और उसमें भी शिक्षक जीतेंगे, और जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो सरकार को खारिज करना ही होगा। और भी क्या कुछ कहना था, आपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबर के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।